ओम का उच्चारण करेंगे अर्थ और भावना को बनाते हुए। समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वंदनीय मातृशक्ति। परमेश्वर ने मनुष्यों के कल्याण के लिए, सुख के लिए, हित के लिए वेदों का ज्ञान दिया। वेद शब्द विद धातु से बनता है और विद धातु के अनेक अर्थ किए गए हैं। विद सत्तायाम, जिसको पढ़कर मनुष्य विद्वान बनते हैं। यदि परमेश्वर वेदों का ज्ञान ना देता तो कोई भी मनुष्य विद्वान नहीं बन सकता था। विद लिरी लाभे धातु से बनता है वेद शब्द, जिससे मनुष्य सब सुखों को प्राप्त करते हैं। यदि परमेश्वर वेदों का ज्ञान न देता तो मनुष्य सभी सुखों को प्राप्त नहीं कर सकते थे। वेद विचारने धातु है, उससे भी वेद शब्द बनाया जाता है, जिससे मनुष्य सत्य सत्य का विचार करने में सक्षम होते हैं, सत्य सत्य को जानने के योग्य बनते हैं। तो ये वेद परमेश्वर ने 4 मनुष्यों को प्रदान किए। यजुर्वेद के अंदर कर्मों की प्रेरणाएं दी गई है। कौन कौन से कर्म मनुष्यों को करने चाहिए, उनको करने की प्रेरणाएं दी हैं, विधान किया है। कौन कौन से कर्म मनुष्यों को नहीं करने चाहिए, उनसे हटने की प्रेरणाएं दी हैं, निषेध किया है। और सामवेद उपासना का वेद बताया जाता है। ईश्वर की उपासना का विधान है। विद्वानों की भी उपासना करनी चाहिए, परंतु सर्वोत्तम उपास्य इष्ट देव परमेश्वर को कहा गया। तो इन वेदों के अनुसार जब मनुष्य उपासना पूर्वक, ज्ञान पूर्वक अच्छे कर्मों को करते हैं और बुरे कर्मों से बचते हैं, भक्ति पूर्वक ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो अथर्ववेद के अंदर बताया है, पीतवी सोमो वा वृधे। परमेश्वर ऐसे उपासकों की जो श्रद्धापूर्वक उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी भक्ति को स्वीकार करते हैं, पान करते हैं, पीतवी पीकर, वा वृधे वो
परमेश्वर उन उपासकों को बढ़ाता है। किनको बढ़ाता है? जो मनुष्य प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, अपने धर्मों का, कर्तव्यों का न्याययुक्त व्यवहार करते हैं। उपासकों को बढ़ाने का मतलब क्या है? जीवात्मा तो बढ़ता नहीं है, अर्थात जीवात्मा अच्छे अच्छे नैमित्तिक गुण कर्म स्वभावों से युक्त होता है। अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों में उसकी श्रद्धा विश्वास बढ़ते हैं और वो उनको अपने जीवन के अंदर धारण करता है। और जैसे कि कल भी बताया था मैंने, उदाहरण दिया था, जैसे कोई बलवान सेनापति है, वो शत्रुओं का विनाश करता है। इसी प्रकार से परमेश्वर भी सुबाहु अंधसो मदे, अन्न की मदे, ये सप्तमी विभक्ति है, अन्न की प्रसन्नता में, भक्ति रस रूपी अन्न की प्रसन्नता में, जब उपासक प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो उनकी इस भक्ति को स्वीकार करता हुआ प्रसन्न होकर परमेश्वर उपासकों के काम आदि शत्रुओं का विनाश करता है। जैसे सेनापति शत्रुओं का विनाश करता है, वैसे ही ईश्वर भी उपासकों के काम आदि शत्रुओं को नष्ट करता है। और एक जगह आया है अथर्ववेद के अंदर, मदोहो धारा भी ही अज्जसे। इसका अर्थ किया है, पीछे एक मैंने उदाहरण दिया था कि परमेश्वर को अग्नि रूप कहा गया है, और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का प्रेम पूर्वक पालन करते हैं तो परमेश्वर रूपी अग्नि के अंदर एक प्रकार से हम आहुतियाँ डाल रहे होते हैं, और उन आहुतियों के डालने से परमेश्वर रूपी जो अग्नि है वो बढ़ती है। और इस मंत्र में कहा धारा भी ही अज्जसे, जैसे पेड़ को सिंचन किया जाता है, जल से सिंचन किया जाता है, जल से पेड़ को सिंचित करने से पेड़ बढ़ता है, इसी प्रकार से उपासक की भक्ति पूर्वक आज्ञा का पालन करने से परमेश्वर भी उसके हृदय में बढ़ता है। हृदय में बढ़ने का मतलब क्या है? उसके जो गुण कर्म स्वभाव हैं वो बढ़ते हैं, उपासक की विद्या बढ़ती है, उपासक का ज्ञान बढ़ता है, अनेक क्षेत्रों में जो उसको संशय होता है, भ्रांतियाँ होती है, वो दूर होती है और वो तत्व ज्ञान की ओर बढ़ता है। और एक उदाहरण वेद के मंत्र के अंदर और दिया है, जैसे सूर्य उदित होता है, सूर्य के उदित होने पर क्या होता है? अंधकार दूर हो जाता है, प्रकाश होता है, सब वस्तुएं दिखाई देने लग जाती है, ज्ञान होने लग जाता है। इसी प्रकार से परमेश्वर रूपी सूर्य भी उदित होता है। किसके लिए उदित होता है? वेद के मंत्र में बताया, उद घेदबी श्रुतम अघम वृषभम नर्यापसम अस्तारम एशी सूर्य उदेशी। हे परमेश्वर, तुम उदय होते हो। किसके लिए उदय होते हो? जो श्रुतम, जो उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रसिद्ध है जगत के अंदर, जो वृषभम, जो उपदेशों की विद्याओं की वर्षा करता है लोगों के ऊपर, प्रजाओं के ऊपर, और नर्यापसम, नर से नर्य बना है, जिसके जो कर्म हैं मनुष्यों के लिए हितकारी हैं, और अस्तारम, जिसने अपने पाप रूपी शत्रुओं को दूर कर दिया है, ऐसे मनुष्य के लिए परमेश्वर रूपी सूर्य उदित होता है।
है। और जब परमेश्वर रूपी सूर्य उदित होता है तो फिर उसको सब कुछ दिखने लगता है, उसका ज्ञान हटने लगता है, ठीक ठीक वस्तुओं का बोध होने लगता है, चाहे आत्मा के विषय में है, चाहे शरीर आदि पदार्थों के विषय में। आज के मंत्र में भी यजुर्वेद का 35वां अध्याय 15वां मंत्र, जिसका आज स्वाध्याय किया गया, ईश्वर की प्रेरणाएं हैं, कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, और ईश्वर की आज्ञाओं का यदि हम पालन करेंगे तो उस कर्म से हमें क्या लाभ होगा, वो मंत्र के अंदर बताया है। मंत्र है, इमं जीवेभ्यः परिधिं ददामि मा येषां नु गात् परो अर्थम एतम शतं जीवन्तु शरदः पुरुचि अंतर्मृत्युम ददताम पर्वतेन। इस मंत्र को परमेश्वर स्वयं बोल रहा है। कुछ दूसरे मंत्र होते हैं जिसमें विद्वान बोल रहे होते हैं, सेनापति बोल रहा होता है, राजा बोल रहा होता है। ये मंत्र परमेश्वर स्वयं सीधा जीवात्माओं को उपदेश दे रहा है। 3 प्रकार की ऋचाएं बताई थी पहले, कौन कौन सी? एक परोक्षकृता ऋचा होती है, दूसरी प्रत्यक्षकृता ऋचाएं होती हैं, और तीसरी आध्यात्मिक ऋचाएं होती हैं। परोक्षकृता ऋचाएं कौन सी है? इंद्राय साम गायत, इंद्र परमेश्वर के लिए साम गान का गायन करो, ये प्रथम पुरुष में आपको मिलेगी। प्रत्यक्षकृता ऋचाएं आपको मध्यम पुरुष में मिलेगी, त्वं ही नः पिता वसो त्वं माता शतं क्रतो बभूवित, शतक्रतो बभूवित। और आध्यात्मिक ऋचा वो परमेश्वर स्वयं बोलता है, अहम भूमिम आददाम हार्य, और ये वैसा ही है। अहम दधामि मंत्र में क्या है? इमं जीवेभ्यः परिधिम दधामि, जीवों के लिए मैं इस परिधि मर्यादा को व्यवस्थित करता हूँ, ये परमेश्वर स्वयं कह रहा है। इस मंत्र की भूमिका में दिया है, फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है। वैसे ये विषय यहाँ पर अगले जो मंत्र में दिया है वो वाला विषय लेना चाहिए। उसमें दिया है, कौन मनुष्य दीर्घ अवस्था वाले होते हैं। इसकी भूमिका ये रहेगी, कौन मनुष्य दीर्घ अवस्था वाले होते हैं। ये भूमिका नहीं लेनी चाहिए, कौन मोक्ष को पाते हैं। ये कुछ मुद्रण में गलती हो गई है, ऐसा दिख रहा है। तो कौन मनुष्य दीर्घ अवस्था को प्राप्त होते हैं, उसका उत्तर इस मंत्र के अंदर मिलेगा, और भावार्थ के अंदर भी हमें मिलेगा। भावार्थ के अंदर दिया है, हे मनुष्यों, जो लोग परमेश्वर ने नियत क्रिया की धर्म का आचरण करना और अधर्म का आचरण छोड़ना चाहिए, इस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। यद्यपि मंत्र के अंदर दिया है कि किसी के भी पदार्थ को हमें अन्यायपूर्वक नहीं लेना चाहिए, वो एक धर्म का एक विभाग है, अंश है। धर्म बहुत विस्तृत है, वो उपलक्षण के रूप में दिया है, वो अस्तेय के अंतर्गत आ जाएगा। धर्म के अंतर्गत अहिंसा भी होता है, ब्रह्मचर्य भी होता है, सत्य भी होता है, अपरिग्रह भी होता है। केवल एक अंश दिया है मंत्र के अंदर, क्या? मानुगात परो अर्थम एतम, कि दूसरे के पदार्थों को तुम अन्यायपूर्वक मत ग्रहण करो। लेकिन भावार्थ में क्या दिया है? जो अधर्म को छोड़कर धर्म का आचरण करते हैं, इस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, फिर अन्याय से दूसरे के पदार्थों को नहीं लेते, ये भी दे दिया मंत्र वाला भाग। वे निरोग होकर 100 वर्ष तक जी सकते हैं। मंत्र में आया, शतम जीवंतु
शरदः पुरुचि। ये परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं, एक प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हैं धार्मिक मनुष्यों को। शतम जीवंतु, तुम 100 वर्षों तक जियो। बहुत वर्षों वाले जो 100 वर्ष हैं उनको आप जियो। तो वे निरोग होकर 100 वर्ष तक जी सकते हैं और ईश्वर विरोधी, ईश्वर आज्ञा विरोधी नहीं। फिर एक बात और बताई है मंत्र के अंदर, पर्वतेन मृत्युम अंतर्दधताम। पर्वत से मृत्यु को दबाओ। पर्वत का अर्थ यहाँ पे ज्ञान किया है, ब्रह्मचर्य किया है। उसी से संबंधित भावार्थ के अंदर पंक्ति है, जो पूर्ण ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़कर आयु को, पूर्ण आयु को यदि प्राप्त करना है, बीच में यदि हम मृत्यु को प्राप्त ना हो, अकाल मृत्यु हमारी ना हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ब्रह्मचर्य का पालन भी करना पड़ेगा और विद्या की प्राप्ति भी करनी पड़ेगी। और इन दोनों का आपस में संबंध है। जो विद्या की, जिसकी विद्या में रुचि नहीं है, वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएगा। केवल एक व्यक्ति ऐसा कहे कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा और विद्या में उसकी कोई रुचि है ही नहीं, शास्त्र को पढ़ता ही नहीं, याद नहीं करता, वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएगा। दोनों बातें। तो पूर्ण ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़कर धर्म का आचरण करते हैं। फिर धर्म का आचरण भी है साथ में, केवल विद्या पढ़नी नहीं है, उसको व्यवहार के अंदर भी लाना है। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्या पढ़कर धर्म का आचरण करते हैं, उनको मृत्यु मध्य में नहीं दबाता। अंतर दधताम, अंतः का अर्थ क्या होता है? बीच में, बीच में उनको मृत्यु ना दबावे। तो मंत्र के अंदर शब्द दिए हैं, इमं जीवेभ्यः परिधिम ददामि। ये एक वाक्य है, अहम करता है इसका। परमेश्वर कह रहा है, अहम जीवेभ्यः, मैं जीवों के लिए, इमं परिधिम, इस परिधि को, दधामि, व्यवस्थापित करता हूँ। इमं कौन से लिंग का है? इमं शब्द कौन सा, कौन से शब्द का रूप कौन से लिंग में? इदम का पुल्लिंग में है। नपुंसक लिंग में तो इदम होता है, इदम इमे इमानी। और स्त्रीलिंग में क्या होता है? इयम, इयम इमे इमा, इमाम इमे इमा, इमाम होता है स्त्रीलिंग में। और पुल्लिंग में क्या होता है? इमम। परिधि शब्द पुल्लिंग में है, ठीक है। जैसे समाधि शब्द भी योग दर्शन के अंदर आया था, सच सार्वभौमा चित्तस्य धर्मः, समाधि पुल्लिंग में आया था, परिधि भी पुल्लिंग में है। तो इस परिधि को जीवों के लिए मैं व्यवस्थापित करता हूँ। जीव किसको कहते हैं? जीव शब्द, जीव प्राण धारणे धातु से बनता है। जो प्राणों को धारण करता है उसको जीव कहते हैं। एक जीव की प्राण शक्ति अपनी स्वाभाविक होती है, वो बहुत बहुत कम होती है। उससे वो पलटी भी नहीं खा सकता, कुछ देख भी नहीं सकता, जान भी नहीं सकता। और एक प्राण शक्ति उसको तब मिलती है जब वो शरीर के अंदर आता है। शरीरगत प्राण शक्ति, शरीरगत प्राण शक्ति के साथ जब जुड़ता है तब वो गति कर सकता है, कुछ कर सकता है, कुछ देख सुन सकता है। तो उस शक्ति को भी वो धारण करता है, ठीक है। एक अपनी शक्ति को धारण तो कर ही रहा है, और जब वो शरीर के अंदर आता है तो वो ईश्वर प्रदत्त प्राण शक्ति को वो धारण करता है और उससे वो इधर उधर जा आ सकता है। जिसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कोई ड्राइवर है
वो ट्रक चला रहा है, ड्राइवर केवल अपने बलबूते पर बड़े बड़े भार उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकता, उसमें इतनी शक्ति नहीं है। परंतु जब उसकी शक्ति ट्रक की शक्ति से जुड़ जाती है, वो उस ट्रक को चलाता है, तो वो बड़े बड़े भार को भी इधर उधर ले जाता है। तो जीव प्राण को धारण करने वाला है। जीवे भय, ऐसे जीवों के लिए कौन से जीव आएंगे? यहाँ मनुष्यों के लिए आएंगे। दूसरे प्राणियों के लिए तो ईश्वर ने कोई ये मर्यादा स्थापित की नहीं कि अन्यायपूर्वक तुम दूसरे के पदार्थ का हरण ना करो। तो इमम जीवे भय परिधिम ददामी, परिधि का अर्थ किया है मर्यादा। परिधि वैसे किसको कहते हैं? किसी वस्तु का जो चारों ओर का घेरा होता है उसको परिधि कहते हैं, बाउंड्री। ठीक है, यहाँ पे परिधि का अर्थ किया है मर्यादा। ठीक है, बाउंड्री को तोड़ा नहीं जाता, बाउंड्री के अंदर अंदर कार्य किए जाते हैं। ठीक है ना, बाउंड्री के अंदर अंदर पेड़ बगीचा लगाएंगे, खेती करेंगे, बाउंड्री को तोड़ेंगे नहीं, उसको बचाया जाता है, उसको छुआ नहीं जाता। इसी प्रकार से ये मर्यादा है। क्या मर्यादा ईश्वर ने स्थापित की है? माँ गाद नु अपरो अर्थम एतम, पदार्थ में इसका अर्थ दिया है एशाम, इन जीवों के, एतम परिश्रम से प्राप्त किए, अर्थम द्रव्य को, अपरा अन्य कोई नहीं, न माँ नहीं, नु शीघ्र, गात प्राप्त कर लेवे। अर्थात दूसरों ने जो परिश्रम से धन प्राप्त किया है उसको कोई दूसरा ना प्राप्त कर लेवे, अर्थात अन्यायपूर्वक प्राप्त ना करे। ये मर्यादा है। फिर आगे दिया है शतम जीवंतु शरदः पुरुषी, तो जो इस प्रकार से न्याययुक्त व्यवहार करते हैं, अन्याययुक्त व्यवहार नहीं करते, ऐसे जीवों के लिए परमेश्वर आशीर्वाद देते हैं कि तुम 100 वर्षों तक जियो। अन्यायपूर्वक अर्थ का सेवन किया जाता है, पदार्थों का सेवन किया जाता है। ब्रह्मचारी हैं, गुरुकुल के अंदर रह रहे हैं, उनको सुख सुविधाएं दी जाती है, साधन दिए जाते हैं, खाने पीने की व्यवस्थाएं की जाती है, समाज की ओर से की जाती है, संस्था की ओर से की जाती है। परंतु यदि ब्रह्मचारी संस्था के नियमों का पूरी शक्ति से पालन नहीं करते, जिस प्रयोजन के लिए उन्हें ये सुविधाएं दी जा रही है, और वो प्रयोजन विद्यालय के जो हम प्रचारित करते हैं कि विद्यालय के अंदर ये नियम हैं, इन नियमों का पालन करते हैं ब्रह्मचारी, ठीक है ना, उसके आधार पे दिया जाता है कि ये ब्रह्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं, वेद शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, दर्शन पढ़ रहे हैं, इनकी दिनचर्या अच्छी है। और यदि ब्रह्मचारी नियमों का पालन पूरी शक्ति से नहीं करते तो वो अधार्मिक है, अन्यायपूर्वक समाज के अन्न का सेवन कर रहे हैं, उनको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। बहुत से ब्रह्मचारी ऐसे वो कहते हैं मेरे में शक्ति नहीं है, मेरे में सामर्थ्य इतना है, मैं नहीं कर सकता। सामर्थ्य है, सामर्थ्य होते हुए भी व्यक्ति अज्ञानता के कारण ये कहता है मेरे में ये सामर्थ्य नहीं। वेद ये कहता है कि तीनों क्षेत्रों में रुचि होनी चाहिए। कौन कौन से 3 क्षेत्रों में? ध्यान में भी रुचि होनी चाहिए, पढ़ने में भी रुचि होनी चाहिए, और सेवा कार्य में भी रुचि होनी चाहिए। ज्ञान, कर्म और उपासना। ध्यान में यदि रुचि है, पढ़ने में रुचि नहीं है, सेवा में रुचि नहीं है, परोपकार में रुचि नहीं है, दान में रुचि नहीं है, तो उस व्यक्ति का जीवन विफल हो जाएगा। पढ़ने में रुचि है लेकिन ध्यान में रुचि नहीं है, सेवा में रुचि नहीं है, ऐसे व्यक्ति का जीवन भी क्या है? विफल हो जाएगा।
और जिसकी सेवा में रुचि है, ध्यान में रुचि नहीं है, विद्या में रुचि नहीं है, उसका जीवन भी क्या है, विफल हो जाए। इसलिए तीनों क्षेत्रों में रुचि को उत्पन्न करना चाहिए। और यदि रुचि नहीं है तो व्यक्ति उस क्षेत्र में अपनी शक्ति लगाएगा ही नहीं। उसको काम दिया जाएगा, अनमने मन से करेगा, पूरी शक्ति से नहीं करेगा। पूरी शक्ति से कर सकता था यदि रुचि होती। रुचि ना होने के कारण वो पूरी शक्ति नहीं लगाएगा। ये उस व्यक्ति का दोष है, उसने रुचि उत्पन्न नहीं की। और अध्यापकों का भी दोष है, उन्होंने ऐसी प्रेरणाएं नहीं दी, तो इस कारण से फिर विफलता को प्राप्त करेगा। अच्छा तो लगेगा उसको, लेकिन वो अपनी हानि कर रहा होगा, सुख का जो मूल है उसको नष्ट कर रहा होगा। तो तीनों क्षेत्रों में रुचि होनी चाहिए, तब व्यक्ति धार्मिक बनता है और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करता है। फिर अंत में दिया, पर्वतेन मृत्युम अंतर्दधताम। अंतर को दधताम के साथ जोड़ेंगे। पर्वत से मृत्यु को दबाओ, दूर करो। दधताम कौन सा रूप है? लोट लगा। कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष द्विवचन। लेकिन यहाँ पर संस्कृत भाग में इसका अर्थ किया है धारयन्तु। ठीक है ना? ये मृत्युम धारयन्तु, पर्वतेन मृत्युम धारयन्तु। पर्वत से मृत्यु को धारण करो, दूर करो। प्रथम पुरुष का बहुवचन दिया है। ठीक है ना? वैसे ये होना चाहिए मध्यम पुरुष, यहाँ व्यत्यय होना चाहिए। तो पर्वत किसको कहते हैं? पर्वत किसको कहते हैं? निरुक्त के अंदर आता है पर्वत पर्ववान भवति। जैसे धनवान होता है, बलवान होता है, ऐसे ही पर्ववान, धनवान धन वाले को, बलवान बल वाले को, पर्ववान पर्व वाले को क्या कहते हैं? पर्वत। पर्व वाले को क्या कहते हैं? पर्वत। और पर्व का क्या मतलब है? पर्व शब्द के अनेक अर्थ किए जाते हैं। शिला को भी पर्व कहते हैं, शिखर को भी पर्व कहते हैं, और संधि को भी पर्व कहते हैं। ठीक है? तो जो पर्वत शिलाओं वाला है, शिखर वाला है, संधि वाला है, उसको क्या कहेंगे? पर्वत। लेकिन यहाँ पर पर्वत का अर्थ क्या किया है? ज्ञान और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का भी शिखर होता है, सबसे ऊंचे स्तर का ब्रह्मचर्य होता है। उसको कौन सा ब्रह्मचारी कहते हैं? आदित्य ब्रह्मचारी। अलग अलग स्तर होते हैं। ठीक है ना? ज्ञान के भी अलग अलग स्तर होते हैं। सबसे ऊंचा ज्ञान भी होता है। कौन सा? 100% तत्व ज्ञान, सबसे ऊंचे स्तर का ज्ञान। असंप्रज्ञात समाधि के लिए भी कौन सा ज्ञान चाहिए? सत्पुरुष अन्यथा ख्याति। उससे परवैराग्य होगा, फिर समाधि की प्राप्ति हो। तो ज्ञान के भी अलग अलग स्तर हैं, ब्रह्मचर्य के भी अलग अलग स्तर हैं, उनकी संधियाँ भी हैं, संयोग भी है। इन कारण से उनको क्या कहा है? पर्वत। तो पर्वत से, ब्रह्मचर्य से और ज्ञान से इस मृत्यु को दबाओ। तो ज्ञान भी जरूरी है और ब्रह्मचर्य भी आवश्यक है। तो ये ईश्वर की न्याय व्यवस्था है। ईश्वर की न्याय व्यवस्था ये है कि जो अन्याय पूर्वक किसी से
किसी के पदार्थों को ग्रहण नहीं करता, उपलक्षण के रूप में है, अर्थात अधर्म आचरण जो नहीं करता, जो धार्मिक है, वो क्या है, अधिक आयु तक जीता है। और साथ साथ में जो ब्रह्मचर्य का पालन भी करता है, ब्रह्मचर्य उसके अंतर्गत आ जाता है। अथर्ववेद के अन्य मंत्र में भी आता है, ब्रह्मचर्येन तपसा देवा मृत्युम अपाग्नता। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभा, शरीर और आत्मा का बल बढ़ता। शरीर का बल बढ़ेगा तो क्या होगा, कीटाणु तो सारे वातावरण में भरे हुए हैं, बताते हैं, शरीर के अंदर भी कीटाणु भरे हुए हैं। यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा तो प्राण शक्ति, रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाएगी, रोगी हो जाएगा, अनेक रोग लगेंगे। और यदि ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो प्राण शक्ति मजबूत रहेगी, बलवान रहेगी, और वो जो रोगाणु है, कीटाणु है, वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। शरीर के अंदर भी होती है श्वेत रक्त कणिका, वो क्या करती है, वो रोगाणुओं को दूर करती है। तो ये ब्रह्मचर्य से लाभ होता है। और जो धर्म का आचरण नहीं करता वो भयभीत रहेगा। एक भय लज्जा शंका भी होती है ना ईश्वर की ओर से। तो ऐसा बताते हैं कि जब व्यक्ति गलत कार्य करता है, किसी से ईर्ष्या द्वेष करता है, तो भय आदि होते हैं, और भय से शरीर और मस्तिष्क की जो शक्ति है वो क्षीण होती है। निर्भयता हो गई तो शरीर और मस्तिष्क की शक्ति का क्या है, विकास होगा, और उससे उसकी आयु अधिक होगी। ये ईश्वर की न्याय व्यवस्था है। और यह ईश्वर की न्याय व्यवस्था सारे ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त है, केवल इसी पृथ्वी के ऊपर नहीं। इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी आकाश गंगाएं हैं, जहाँ जहाँ मनुष्यों की सृष्टि है, और तीनों कालों में ये विद्यमान रहती है। एक अथर्ववेद के अंदर एक मंत्र आता है, अंकुशः दीर्घः अस्तु। ईश्वर का जो अंकुश है, अंकुश का अर्थ की है वज्र, न्याय व्यवस्था, वो दीर्घ है, अर्थात सारे ब्रह्मांड के अंदर व्यापक है, तीनों कालों में व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि आज ईश्वर न्याय कर रहा है, कल नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से हमें ईश्वर की न्याय व्यवस्था को जानते हुए, अच्छे कर्मों का फल जानते हुए, बुरे कर्मों के बुरे फल को जानते हुए, अच्छे कार्यों में रुचि करते हुए, हमें अच्छे कार्य करते हुए आयु को बढ़ाना चाहिए। ये मंत्र की प्रेरणा है। यहीं तक रखते हैं।